नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू करने से पहले ये जान लें कि एसिड जो होता है, एसिड, ठीक है, तो एसिड जो है, पहले तो ये जान लें कि एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल पे किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को हम लोग मापते हैं। ठीक है, उसके बीच में 7 होता है। 7 मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन। प्योर वाटर का भी जो पीएच मान है वो आपका होता है 7। ठीक है, इस 7 से ज्यादा जिसका पीएच वैल्यू होगा वो उसको बोलते हैं हम लोग बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेस। और 7 से बिलो जिसका होगा, ठीक है, ये हो गया 7, ये पीएच वैल्यू। तो 7 से बिलो जिसका पीएच वैल्यू होगा उसको बोलते हैं हम लोग एसिड। ठीक है, तो इतना तो बेसिक ये जान लिए। दूसरा ये जानिए कि एसिड और बेस को मिलाने से हमारा सॉल्ट बनता है। ठीक है, एसिड और बेस को मिलाने से हमारा सॉल्ट बनता है। ठीक है, अब पीएच वैल्यू जो होता है वो आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन को हम लोग लॉगरिथम के स्केल पे मापते हैं। वो सब चीज बाद में देखेंगे, पर इतना बेसिक जान लीजिए एसिड। हाँ, एक और चीज लिटमस पेपर का। तो एसिड जो है आपका, अगर कोई भी एसिड है उसमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो आपका ब्लू लिटमस पेपर जो है उसको रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड की वजह से। और अगर रेड लिटमस पेपर को आपने किसमें डाला, बेसिक सॉल्यूशन में, क्षारीय सॉल्यूशन में, घोल में, तो वो इसको कर देगा ब्लू। कैसे याद रखेंगे इसको लिटमस पेपर वाला, वो आप ध्यान रखिए। पहले क्या आता है? एसिड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे शुरू में किसका नाम है? पहला अक्षर देखिए ए है, तो इससे याद रखेंगे। जो पहला अक्षर ए है, ठीक है, इसमें आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर होता है। तो ब्लू में बी है जो आपका पहले आ रहा है, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन चेंज करेगा? जो पहले आता है अल्फाबेट में, कौन सा? ए। ठीक है, उसी तरह बाद में कौन आता है? आर। तो आर जो है सो ब्लू में कन्वर्ट होगा किससे? बेस से, क्योंकि इसके बाद वाला है। तो मतलब अल्फा, इसको बस एक याद करने का तरीका है। आप चाहे 2-3 बार ऐसे भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है। बट बेसिक ये जान लें कि एसिड जो है आपका खट्टा टेस्ट में आता है। ये एसिड जो है उसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। बेस जो होता है क्षारीय सॉल्यूशन, जो घोल जिसको बोलते हैं, उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। और वो जो है आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। और एसिड जो है आपका, वो आपको ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, सॉल्ट जो है आपका, वो आपको एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट का निर्माण होता है। इतना जान गए। अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ, मतलब जो आपको एक तरह से मान सोनार वगैरह जो होता है वो यूज करते हैं एक्वारेजिया सॉल्यूशन। एक्वारेजिया सॉल्यूशन होता क्या है पहले ये जान लें, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये आपका होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर। किसका किसका? नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? HCl। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो आपका ये कंसंट्रेट सांद्र अम्ल है, कौन सा? नाइट्रिक एसिड का। तो इन दोनों को के मिक्सचर को हम लोग 1:3 में मिक्सचर रहता है, इसको मिलाने से बनता है आपका एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया सॉल्यूशन जो है इसका यूज करते हैं वो, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को पिघलाने में, या गोल्ड जो है आपका केवल इसमें जाके ही मतलब डिजोल्व हो सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि गोल्ड किस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो सकता है। तो गोल्ड चूंकि नोबल एलिमेंट है, नोबल मेटल है, जो बिल्कुल मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है जल्दी। लेकिन फिर भी जो एक्वारेजिया सॉल्यूशन है, जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है, वो गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकता है। नोबल मेटल्स में और आते हैं प्लेटिनम और पैलेडियम, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? एक्वारेजिया इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पीएच वैल्यू जो होता है वो दिखाता है किसके मान को दिखाता है? तो वो दिखाता है आपका कोई भी सॉल्यूशन, जो घोल जो है वो अम्ल है या क्षार है, इसको दिखाता है। तो एनालाइजिंग द नेचर ऑफ सॉल्यूशन वेदर इट इज बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन, कोई एक घोल है, वो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो पहले तो ये जानिए कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है तो वो क्षार होगा, बेस होगा, या फिर अम्ल होगा, एसिड होगा। तो वो होगा क्षार। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो पीएच, जो ब्लू लिटमस है उसको रेड कौन करता है? एसिड। और रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? बेस। ठीक है, तो
अगर वो क्षारीय घोल है, तो क्षारीय घोल है तो उसका पीएच मान कितना होगा, मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में बताया था, पीएच मान अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, क्षारीय सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है, बेसिक सॉल्यूशन। और पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन। तो सवाल आपसे पूछता है कि कोई घोल जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो पहला तो बेस होगा, बेस अगर है, क्षार है, तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा। तो इसमें 7 से ज्यादा कौन सा मान दिया हुआ, 7, 1, 5, 6.5, कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विच एसिड इज कंसिडर्ड एज बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्रीज। तो सही जवाब जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4, इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, या ये एक बेसिक केमिकल के रूप में सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, इसीलिए हमको इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। तो ये जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये मतलब सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एसिड जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये बीपीएससी में 2 साल पहले 3 साल पहले पूछा गया था, बीपीएससी 2016 में। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रस ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज, अदर एक्टिविटीज। जो एटमॉस्फेयर में जो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, NO2 है, तो ये सब क्या होता है आपका कि एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और वहां पे पानी के साथ मिलके, बारिश में मिलके पृथ्वी पर गिरता है, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछा था कि सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, मैक्सिमम अमाउंट। अगर ये बोलता कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन से एसिड मिल सकते हैं, तो आपको नाइट्रिक एसिड भी मिल सकता था और ये आपका H2SO4 भी मिल सकता था, लेकिन सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो होती है आपको H2SO4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एक्वस मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर सल्फेट, देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, पूछता है कि वो उसको जब पानी में मिलाते हैं हम लोग, तो जो घोल जो उसका एक सॉल्यूशन बनता है कॉपर सल्फेट का, वो एसिडिक अम्ल होता है अपने नेचर में। ऐसा क्यों, तो उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे CuSO4 है, ये तो एक लवण है, सॉल्ट है, लेकिन जब ये पानी में मिलता है तो क्या हो जाता है कि जो H2 है वो कॉपर को हटा देता है, तो H2 कॉपर को हटाने के बाद H2SO4 साथ में आ जाता है, तो ये अम्ल हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसीलिए अम्लीय नेचर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज नॉट अ लेविस एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर है NH3। क्या है, अमोनिया इज नॉट लेविस एसिड। ठीक है, लेविस एसिड होता क्या है, तो लेविस एसिड जो होता है वो लोन पेयर रिसेप्टर्स होता है, और लेविस बेस क्या होता है, वो लोन पेयर डोनर्स होता है। ठीक है, लोन पेयर मतलब हो गया कि अगर उसके पास मतलब ये जो कंपाउंड बन गया या मॉलिक्यूल बन गया, इसके बाद भी अगर उसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर वो एक्सेप्टर है लोन पेयर का तो एसिड बोलेंगे, अगर वो डोनर है लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का तो उसको बेस बोलेंगे, लेविस बेस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिड है, इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई। आसान शब्दों में कहें तो ये बोल रहा है पर्सन आपका कि सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम लोग पानी में मिलाते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी हम लोग एसिड में नहीं मिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे कि एसिड है, मान लीजिए इसको आप पानी में डाल रहे हैं इसमें, तो इससे क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप सांद्रिक अम्ल जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, उसको धीरे धीरे करके पानी में मिलाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो थोड़ा थोड़ा जो हीट जनरेट होगा वो आपका पानी के पास चूंकि लेटेंट हीट ज्यादा होता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा करते हैं, ये एसिड है और इसमें पानी डालते हैं, तो जैसे थोड़ा सा भी पानी डाले तो क्या होगा कि एसिड ज्यादा है, वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होकर के हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा और वो खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसको धीरे धीरे पानी में मिलाते हैं। यही इसका सार है इस प्रश्न का, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोडा वाटर जो है
इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज। तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से निकालिएगा तब कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास ऑक्सीजन नहीं होता है। क्यों? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपने देखा था, एक बार एरिया सॉल्यूशन याद करिए। ठीक है, क्या होता है? HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड का आपने देखा था H2SO4। सब में ऑक्सीजन है, देखिए है कि नहीं है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। इसमें ऑक्सीजन एटम है क्या? नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज नीला थोटा। नीला थोटा किसको बोलते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। बीपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, CuSO4 और 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट, नीला थोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि an unknown gas quickly dissolves in water. This gaseous solution turns red litmus into blue. This gas produces hydrogen chloride with a white flame. This unknown gas is। तो सबसे पहले है कि ये जो है आपका रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, तो रेड लिटमस को अगर ये ब्लू में चेंज कर देता है, इसका सही जवाब क्या होगा? अमोनिया। तो अमोनिया जो है आपका पानी में आसानी से घुल जाता है, और जब ये घुलता है तो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? क्षारीय सॉल्यूशन। और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस करता है व्हाइट फ्लेम के साथ भी ये गैस, अमोनिया गैस। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैचिंग करना है वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा और क्या है, नीला थोटा एंड हाइपो। नीला थोटा का तो आपको अभी मैंने बताया था क्या होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 है ना। तो CuSO4 कहाँ है कॉपर सल्फेट, देखिए इसमें, तो ये आपको मिल गया नीला थोटा का। ठीक है, अब NaOH, NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या रहता है? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। वो कहाँ है वो देखते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और बचा क्या? सोडियम थायोसल्फेट, तो वो क्या हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, और नीला थोटा ये होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, फिर से याद कर लें, रिवाइज करिए। वॉशिंग सोडा बताइए, सोडियम कार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, नीला थोटा कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीला थोटा, ये तो आपको याद ही हो गया क्या होता है? कॉपर सल्फेट। उसके बाद क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। और कॉस्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इपोजम साल्ट बचा क्या? तो वही होगा, क्या बचा? मैग्नीशियम सल्फेट। आंसर देखा जाए, नीला थोटा कॉपर सल्फेट सही जवाब, इपोसम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा क्या होता है अभी आपने पढ़ा, बताइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है? तो बेकिंग में बाइकार्बोनेट आ जाएगा, बी से बेकिंग, बी से बाइकार्बोनेट, तो ऐसे याद रखेंगे, बी से बेकिंग, बी से बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा क्या था? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा क्या है आपका? ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। नेक्स्ट है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा? H नहीं होगा उसमें, तो Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटासिड्स। एंटासिड्स मतलब जो एसिड को खत्म करे, वो क्या होता है? वो होता है बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो बेस में क्या क्या आ सकता है उसका कुछ एग्जांपल याद कर लीजिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ETC। ठीक है, तो जब आपको गैस हो जाए तो आपको क्या पीना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, बेस मतलब ऐसे नहीं पी लेना है, जो दवाइयां आती है वो खाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, थैंक यू।